Atomic structure, past paper questions. Question 1. Complete the table to show the composition and identity of some atoms and ions. अब इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है. इस टेबल के अंदर इन्होंने नेम ऑफ एलिमेंट, न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ओवरऑल चार्ज जो है कुछ का दिया हुआ है, कुछ का जो है वो आपसे पूछा गया है. तो अकॉर्डिंगली अब हम लोग देखते हैं कि किसका क्या हमें लिखना है. यहाँ पे पहला जो है वो बोरॉन है, उसका न्यूक्लियन नंबर 10 है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है. बाकी सारा डेटा जो है इन्होंने आपसे पूछा है देने के लिए. ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0 है, इसका मतलब ये एटम है. ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं. अब जब एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, न्यूक्लियन नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. तो अगर हम न्यूक्लियन नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक्चुअली हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होते हैं. तो यहाँ पे 5 है, तो 10 माइनस 5 इज ऑल्सो 5. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 5 मिल गए इस तरीके से. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 5 हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द एटॉमिक नंबर, वो भी 5 है इस केस में. एंड ओवरऑल चार्ज इज 0. नेक्स्ट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का अब इन्होंने न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ नहीं है. ठीक है, इन्होंने एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर भी नहीं दिया हुआ है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 दिए हुए हैं. ठीक है ना, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 10 है और इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज इन्होंने नहीं दिया है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो देखेंगे पीरियोडिक टेबल से. और पीरियोडिक टेबल से एटॉमिक नंबर हमें मिल रहा है 7. ठीक है ना, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गया 7, विच मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 होगा. राइट, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है तो और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके पास 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं. और 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इट हैज अ चार्ज ऑफ -3. -3 चार्ज की वजह से ही 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अब कंप्लीट करने के लिए न्यूक्लियर नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. सो 7 + 8 इज 15. सो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियर नंबर है वो 15 हो गया. नेक्स्ट, अब न्यूक्लियर नंबर 208 है, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है, तो ये आपका 82 है. अब हम लोग पीरियोडिक टेबल रेफर करेंगे जिसमें एटॉमिक नंबर 82 होगा, वो एलिमेंट लिखेंगे एंड दैट एलिमेंट टर्न्स आउट टू बी लेड. ठीक है, ये लेड है. अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास 82 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं. ठीक है, जब 82 प्रोटॉन्स हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके बनता है न्यूक्लियन नंबर. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 82 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 80 है. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो 80 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स वर लॉस्ट. व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स वर लॉस्ट तो इसका चार्ज हो जाएगा +2. ये हो गया. ठीक है ना, अब बचा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो न्यूक्लियन नंबर 208 दिया हुआ है, प्रोटॉन नंबर 82 है. 208 - 82 जब करेंगे तो आंसर आएगा 126. तो हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हो गए 126. इस तरीके से हमने लेड वाला जो रो है वो भी कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट, अभी एक एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर नंबर दोनों नहीं दिया हुआ है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 3 है. तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज द न्यूक्लियर नंबर, तो 3 + 3 is 6. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वो 3. ठीक है ना. अच्छा, इसका चार्ज +1 है, तो +1 है तो इसका मतलब ये है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रह गए. अब जब हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे और उसमें एटॉमिक नंबर 3 देखेंगे तो हमें एलिमेंट का नाम भी मिल जाएगा. और पीरियोडिक टेबल देख के पता चलता है कि एलिमेंट का नाम है lithium. And that is how you solve this table, which has different elements or ions having different atomic number, nuclear number, proton number, neutron number or electron number. Next question. The composition of atoms and ions can be determined from knowledge of atomic number, nuclear number and charge.
यहाँ पे इन्होंने बोला कंप्लीट द टेबल। एटॉमिक नंबर 3 है। अच्छा, सिंबल इन्होंने लिथियम का दे दिया है। एटॉमिक नंबर 3 है तो न्यूक्लियर नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है ना। अच्छा, इसका चार्ज +1 है। इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम 3 होंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 होंगे यहाँ पे। और इसका जो है न्यूक्लियर नंबर जो है लिथियम का वो होता है 6। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी इसमें 3 होता है। ये आप पीरियोडिक टेबल से देख के बता सकते हो। तो इस तरीके से आपने जो रो है फॉर लिथियम पॉजिटिव आयन वो बता दिया। और अगर आप पीरियोडिक टेबल से ना भी देखो तो Li पॉजिटिव आयन बना हुआ है राइट साइड पे। उसमें नीचे 3 लिखा हुआ है जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। ऊपर 6 लिखा है जो उसका न्यूक्लियर नंबर है। तो यहाँ से भी आपने डायरेक्टली 6 देख के लिख दिया, विच मीन्स 3 एंड 3। राइट। ओके, नेक्स्ट। अब पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एलिमेंट यहाँ पे या आयन उसका नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26 है, विच मीन्स चार्ज जो है वो इसका +3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होने चाहिए। तो इस जो भी ये एलिमेंट है इसका चार्ज +3 है। अच्छा, प्रोटॉन नंबर इज 26, न्यूट्रॉन नंबर इज 32। ठीक है ना। तो प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर जो है वो आपको दे देगा न्यूक्लियॉन नंबर। तो इसका जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो हो जाएगा 30, 40, 55। 55 है इसका न्यूक्लियर नंबर। अच्छा, एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 26, तो ये यहाँ पे 26 आ जाएगा। इस तरीके से आपके जो है ये सब फेल हो गए। अब हम लोगों को पीरियोडिक टेबल से देखना है कि एटॉमिक नंबर 26 और न्यूक्लियर नंबर 55 वाला एलिमेंट कौन सा है। एंड बाय रेफरिंग टू द पीरियोडिक टेबल हमें पता चलता है कि ये एलिमेंट है आयरन। ठीक है, इसका नीचे 26 लिखेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है, और ऊपर 55 लिखेंगे क्योंकि न्यूक्लियर नंबर ऊपर लिखा लिखा हुआ है। इस तरीके से हमारा जो है वो सेकंड जो रो है वो भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, करेक्शन। ये जो आपका वो है न्यूक्लियर नंबर वो 55 नहीं 58 होगा, क्योंकि यू आर सपोज टू ऐड द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर। तो ये ऐड होके बन जाता है 58। आई रॉन्गफुली सिलेक्टेड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ ये प्रोटॉन्स। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये 58 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है आयरन के वो भी 58 लिखी जाएगी। Next question. The model of the nuclear atom was first proposed by Ernest Rutherford. He developed this model on the basis of results obtained from an experiment using gold metal foil. Complete the table with information for the two of the particles in an atom of Au और उसका न्यूक्लियर नंबर है 197। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे? हमें इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास इन्होंने लिखा है 0.0005। अच्छा, ये दिस इज सपोज टू बी 1/1840। उसको इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है 0.0005। अच्छा, रिलेटिव चार्ज -1 है। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा? 0 होगा। न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होगा? 1 होगा। ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/1840 होता है। ओके, नेक्स्ट। लोकेशन विद इन द एटम। न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस से मिलता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स या शेल से मिलते हैं। शेल्स या साथ में लिख दो ऑर्बिटल्स, इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, टोटल नंबर इन एन एटम ऑफ Au 197। इलेक्ट्रॉन जो है वो 79 है। कैसे पता चला? प्रोटॉन नंबर देख के। प्रोटॉन नंबर आपका देख के यूजिंग द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 79 है। ओके, तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें जो न्यूक्लियर नंबर है उसमें से प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर माइनस करना होगा। एटॉमिक नंबर जो है वो 79 है। ठीक है, और न्यूक्लियर नंबर 197 है। तो यहाँ पे जो है वो 197 - 79 जब करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा एज 118। तो इस तरीके से हमने दूसरी जो रो है वो भी कंप्लीट कर ली।
State the type of bonding in gold. Gold is a metal, so it has metallic bonding.